हाथ पहना कर इस खुशी को दबाना करेंगे कि वो खुदा का कलाम हमारे इलाका में लेकर आए हैं ताकि लोग निजात पाएँ और कसरत से पाएँ। हाँ जी, भाई जमील आएंगे और पास्टर आसिफ को हाथ पहनाएंगे। हाँ जी, भाई सुनील, चलो भाई बशीर आएंगे और पास्टर आशिर को हाथ पहनाएंगे और तालियों के साथ। हाँ जी, अब हम सबसे मोहतर शख्सियत जिनके वसीला से पास्टर साहबान आए हैं और जिन्होंने अपने सब पूरी औलाद को यानी कि खुदा के कलाम के लिए वक़्फ़ कर दिया और खुदा के कलाम की मुनादी कर रहे हैं। भाई खुर्शीद, भाई आ सब सुनील चल गया, आओ आ जाओ आ जाओ नीचे बैठ जाओ प्लीज, तकलीफ रखें। हाँ जी, हाँ जी, तालियां बजाइए। मसीह में सबकी सलामती हो। और हम सारी इज्जत जो है वो यीशु के नाम में इस लायक बनाया है और जो मसीह में हमारी एक रिश्तेदारी है जो हमें खींच लाती है इतने सफ़र के बावजूद, वो यीशु मसीह की मोहब्बत है। हम इस बात का एतराफ़ करते हैं कि हम कुछ भी नहीं हैं, ये सब कुछ तेरा फजल है कि तूने हमें गुनाहों की गुलामी से निकाला। हम पापों में थे, हम गुनाह में थे, तूने अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा जिसके कफ़ारे के सबब से, जिसके फिदिया
खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। कल क्या था जी? की मैं क्या बोला किदा किदा ईमान है कि यीशु अच्छा हुण दसो भी किदा किदा ईमान है कि बादशाहां दा बादशाह हालेलुया फर्क है दोवां गल्लां बादशाह तानू दुनिया दे मिल दोबारा गावांगे सारे बादशाहां ते यीशु जे कल्ला हाकम ओ मालिक बाकी जे सारे ओदे खाते मिलकर गावांगे
कलामा के बादशाह दी जोरदार तालियां बजावांगे अपने सरां नूं झुकावांगे हालेलुया तेरा कलाम
सारे लोग अब ज़माना बदल गया है। अब लोग बाइबल पास रखना या साथ चर्च लेके जाना पसंद नहीं करते। हमारे इलाके में तो कम से कम बहुत कम लोग बाइबल साथ लेके आते हैं और हम उनको कह रहे हैं कि आप अपनी बाइबल लेके आएँ। वो कहते हैं जी हमारे फ़ोन के अंदर ही बाइबल है, आप हवाला बताएं, हम अपने मोबाइल फ़ोन से ही देख लेंगे। अच्छी बात है, फ़ोन में बाइबल है, लेकिन ये जो बाइबल है, ठीक है, जो हमारे हाथों में है, किस किसके पास है? जरा ऊपर कर लो, किसके पास बाइबल है? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो काफ़ी लोगों के पास खुदा का शुक्र है कि बाइबल है। और चर्च जो है ये समझ लें कि एक स्कूल की तरह है। और कितने बच्चे स्कूल जाते हैं? शाबाश, ऊँचा खड़ा करना जो पढ़ने जाते हैं, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। अब जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, अगर वो किताबें स्कूल में साथ लेके जाएं तो क्या टीचर बहुत शाबाश देगी? डांटेगी शाबाश। तो पादी साहब तो नहीं जानते कि आप बाइबल क्यों नहीं लेके आए, लेकिन हमें। और अब जो कलीसिया के अंदर बिदअत आ गई है, बिदअत का मतलब है चर्च में नई कलीसिया में चीज़ शामिल कर देना, ठीक है। तो उस बिदअतों में जो मर्जी को लिखी जाए, बाइबल यही उनके पास होती है। मैं फिरकों की बात नहीं करने लगा, कलाम ही सुनाऊंगा, लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि अब पाकिस्तान में भी इतने ज़्यादा मतलब कि बिदअतें आ गई हैं। अब कुछ कहते हैं लोग कि सिर्फ हम यीशु की इबादत करेंगे, हम ना खुदा को कुछ कहेंगे ना पाकरू को कुछ कहेंगे। कुछ कहते नहीं, हम सिर्फ खुदा की इबादत करेंगे, हम पाकरू को और यीशु को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। लेकिन मैं और आप खुदा का शुक्र करें कि हम खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुद्स की इबादत करते हैं। हालेलुया। हम और इस किताब के ऊपर मुकद्दस किताब जहाँ पे लिखा है किताब मुकद्दस, सबको नजर आ रही है ना? मैं हम लोगों से आगे तक मेरी फोटो नजर आई, फोटो मैं साइड पे खड़ा, ठीक है। तो हम सीखेंगे मिलकर खुदा का कलाम। मुकद्दस के नीचे एक निशान बना हुआ, कौन सा निशान है? हाँ जी, शाबाश। इसका मतलब है आप सब इस निशान से वाकिफ हैं। शुक्रगुजारी खुदा की कि पादी साहब की कि उन्होंने आपको ये निशान बताया है कि ये क्या निशान है। और मैंने इसलिए यहाँ से शुरू किया कि मैंने पूछा चेयरमैन साहब से कि क्या कलाम सुनाए वहाँ पे, तो उन्होंने कहा क्योंकि अब कल हमने पाम संडे मनाया है और जुमे वाले दिन हम एक खास जुमा मनाने वाले हैं। कौन सा जुमा हो? हाँ जी, नहीं अपना गुड फ्राइडे का। हाँ क्या कहते वही है, वही जवाब है, गुड फ्राइडे जवाब है। कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना बात, आपको घबराएंगे। अच्छा, जब मैं नहीं पूछूंगा तो फिर आप सो जाएंगे, ठीक है। मैंने पूछते रहना ताकि जल्दी जल्दी हम खुदा का कलाम सीखें। और आप इस वक्त क्या हैं? स्टूडेंट हैं, क्योंकि खुदा ने पादरी साहब को जिम्मेदारी दी है कि पादरी साहब जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाए। तो शागिर्द का क्या काम होता है? साल में हमारा खास जुम्मा जो आता है उसमें सबसे ज़्यादा जो अहमियत दी जाती है जिस बात को, वो क्या होती है? यीशु मसीह की सलीब को। क्योंकि उस वक्त यीशु मसीह कहाँ पर थे? वो सलीब पर। अब नहीं है वो, आप परेशान ना हो, अब नहीं है वो, उस वक्त थे वो।
ठीक है। तो 12 बजे से 3 बजे तक ये प्रेयर होती है, ये इबादत होती है, जिसमें फिर यीशु मसीह के अल्फाज जो उनके मुंह से निकले, देखिए स्लीपी कलमात जिनको हम कहते हैं, जब यीशु मसीह ने कहा ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते। फिर यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूँ, ठीक है, मैं कलमे नहीं सुनाने लगा, मैं सिर्फ जल्दी से बता रहा हूँ। फिर यीशु ने कहा तमाम हुआ। तमाम हुआ का मतलब ये था कि जैसे ये मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। अब ये आयत आपको याद होगी, मैं सुनने नहीं लगा, मैं देखिए दाशतनाक सलीब इसलिए कहा गया क्योंकि ये सलीब बज़ाहिर तो हमें नजर आ रही है, लेकिन जो इस पे हुआ वो हम आज जानना चाहते हैं। हमने तो सिर्फ सलीब देखी है, और आप में से बहुत सारे लोगों ने जीसस फिल्म देखी होगी। जीसस फिल्म किसने देखी है? शाबाश, जीसस फिल्म, ठीक है, जिसमें आपने देखा कि यीशु मसीह को जब उनके बदन के ऊपर कोड़े लगाए गए, कितने कोड़े लगाए थे? हाँ जी, हाँ शाबाश, 1 कम 40। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आपको सारी बातों को पता, मैं तो सिर्फ दोहराई कराने आया हूँ, ठीक है। तो 1 कम 40 कोड़े किसको लगे थे? यीशु मसीह को, शाबाश। और फिर कांटों का ताज, ये भी आपने देखा जीसस फिल्म। और जब हम जीसस फिल्म देखते हैं तो फिर मैंने खुद, जब हम खिदमत के लिए जाते, जीसस फिल्म दिखाते, कलाम भी सुनाते, और जब लोग जीसस फिल्म देख रहे होते हैं तो बहुत सारे लोगों की आंखों में आंसू होते हैं, लोग रो रहे होते हैं जब यीशु मसीह के दुखों को देखते हैं, जब यीशु मसीह की उस अजीम कुर्बानी को देखते हैं। तो ये सलीब की सजा जो है, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ये रोमी हुकूमत ने ईजाद की, और किन लोगों के लिए थी? जो खतरनाक किस्म के मुजरम होते, जो डाकू होते। शुक्र है आपके इलाके में कोई डाकू नहीं है, आपके इलाके में कोई मुजरम नहीं है, ठीक है। आपके थाना बहुत दूर है, खुदा का शुक्र है, थाना है लेकिन बहुत दूर है। आपके इलाके में कोई थाना नहीं है, इसका मतलब है इधर जुर्म नहीं होते, इधर लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं। तो ये सजा किन के लिए थी? जो खतरनाक डाकू होते थे। डाकू कौन होते हैं? जो लूट लेते हैं, ठीक है। और लिखा भी है बाइबल में कि एक शख्स जा रहा था और वो डाकुओं में गिर गया, ठीक है, याद आ गया ना, जब एक शख्स ने, एक सामरी ने उसकी मदद की। यीशु ने ऐलान किया, कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करता है? यीशु ने गुनाह फ्री जिंदगी बसर की, जब ऐसी शुगर फ्री चाय पीने हैं, ठीक है, अच्छी बात है अगर आप शुगर वाली पीते हैं, चीनी वाली पीते हैं, लेकिन कभी कभी हम शुगर फ्री चाय कहते हैं। तो यीशु ने गुनाह फ्री जिंदगी बसर की। जब खुदा ने पहला इंसान बनाया, और आपको पता उसका नाम क्या रखा? हाँ जी, पीला रखा, इनको सुन के दस, हाँ शाबाश, तो दाता शाबाश, ठीक है। और खुदा ने आदम को जवान पैदा किया, हसीन जवान पैदा करने के बाद जब देखा कि आदम अकेला है, फिर उसका मददगार बना दिया, और मददगार भी छोटा जा नहीं बनाया, छोटा ही बड़ा बनाता, ठीक है, समझ रहे ना बात? अब जब मददगार भी बन गया, शुक्र है खुदा का, बाकी अदन के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, मौजे ही मौजे हैं, खुदा आ जाता है, बातें हो जाती हैं। लेकिन एक दिन वो दिन आ गया जब आदम साहब काम करने गए हुए थे, अम्मा हवा भी घर में थी, बाग में थी, और एक दिन आया नहीं है, मैं सिर्फ इशारा करके बताया, ठीक है, आप डरना लेके सर पार सब भी ना लेके, नहीं नाम नहीं लेके आया। अच्छा, वो भी आ गया करता, और उसने कहा गुड आफ्टरनून आंटी जी, जो भी उसने कहा, मैं अंग्रेजी बोलता होगा तो गुड आफ्टरनून, अगर कोई सराइकी बोलता है तो फिर कुछ ना कुछ तो अस्सलाम वालेकुम वाला आएगा। उसने काम चलाया, और उस काम की वजह से क्या हुआ? बागी अदन से बाहर निकला,
अब फिर वो एक दफा आ गया। अब क्योंकि रोजों के दिन चल रहे हैं, आप सब रोजे रख रहे हैं, खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको अजर दे। जब मेरे और आपके यीशु ने फिर आ गया घूमता घामता करता जीसस गले में आपने देखा, ठीक है। फिर वो ऐसे नहीं आया, फिर वो ऐसे ऐसे आया, देखा ना जीसस गले में ऐसे ऐसे करके आ गया और कहता है अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा ये पत्थर चावल बन गया, रोटियां बन गई। शाबाश। अगर आपको रोटी पसंद है तो रोटियां भैया करेगा। तो उसने क्या कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो क्या कहा, पत्थर को क्या कि ये रोटियां बन गई, ठीक है। अब उसने पहला चक्कर जो चलाया तो उसमें भी उसने खाने के बारे में काम चलाया। उसने कहा देख ये फल खूबसूरत है, इंसान जितना मर्जी रख जाए पक्की गल मैं करो तो अखा नहीं लानी, कभी कभी ऐसे होता है, ठीक है। मैं खाने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम किसी शादी में जाते हैं, किसी जगह पे जाते हैं, तो बहुत दफा लोग इतना खाना ज़ाया कर रहे होते हैं, पहले वो मनारे पाकिस्तान बना देते हैं प्लेट के अंदर। मनारे पाकिस्तान कितने कितने देखते हैं लाहौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਪਲੇਟ 'ਚ ਮਨਾਰੇ ਪਾਕਿस्तान बना लेते ਤੇ कई शिमला पहाड़ी बना लेते, ठीक है, ताकि फिर ले लेंगे हम। तो इंसान को लालच भी वो शैतान वही देता जो उसकी जरूरत होती है। अब उसने कहा देख ये फल, अब उसने देखा, जब तक नहीं देखा था कुछ नहीं हुआ, जब तेरे बेटे यीशु के लहू के लिए, उस सलीब के लिए इस पर खून बहाया गया और उस सलीब ने मेरे सारे गुनाह उठा लिए, गुनाहों को मिटा डाला। मैं इकरार करता हूँ कि मैं गुनाहगार हूँ, लेकिन तू मेरे सारे गुनाहों को मिटाने की कुदरत रखता है। मैं उस सलीब पर ईमान रखता हूँ, उस कफारे पर ईमान रखता हूँ, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि जो कोई तुझ पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तेरा शुक्र हो, तूने मेरे गुनाहों को मिटा डाला और आज के बाद मैं तेरे साथ लायक तौर से चलूँगा। बढ़ते तरक्की करते चले जाए उसी के नाम में। बोलो जय जय कुदरत अली है यीशु के लहू में है। हालेलुया हालेलुया। खुदावन तेरे फजल से सब के पास आते हैं और खुदावन दुआ करते बेटी के लिए बेचो और शिफा दे। खुदा बाप और बेटे और पाकरू के नाम में रूहुल कुद्स की आग इसके बदन से गुजर जाए और सारी बीमारी सारा रोग यीशु के नाम में जाता रखे। तो एक पास्टर साहब के लिए तालियां बजाएं। और अब यीशु मसीह के लिए जो बादशाहों का बादशाह है कि उसने इस इलाका के लिए इतनी दूर से खादमों को अपने मनसूबा को भेजा है ताकि वो खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम जहाँ आकर बयान करें। हाँ जी, पास्टर साहब का थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस इलाका के लिए वक़्त दिया है ताकि इन लोगों को आकर खुदा का कलाम बयान कर सकें। और लोगों का शुक्रिया जो अपना वक़्त निकाल कर आए हैं और उन्होंने वक़्त दिया है ताकि हम खुदा का कलाम सीखें और निजात पाएँ और शफा पाएँ ताकि खुदा उनके नाम को इज्जत तारिक साहब के लिए भी हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, इनकी मोहब्बत के लिए। हमने खाना खाया, फिर बातचीत हुई, फिर वो आस्ता आस्ता मोहब्बत बढ़ती गई। फिर जब भी जाते थे कहते थे भाई साहब साढ़े को कदम आ रही है। अब जब लास्ट टाइम ये जनवरी में मेरा ख्याल गए हैं तो मैंने इनको कहा जी मैं मार्च में ज़रूर आऊँगा, और कोई प्लान नहीं था, कोई ऐसा मतलब नहीं था, लेकिन ठीक है हम ना मार्च में जाएँ। और खुदा का शुक्र है कि अभी 2 दिन बाकी हैं
मार्च में ही हम आए हैं। तो कलाम में लिखा है कि जो तुम ज़मीन पर बांधते हो वो आसमान पर बांध जाएगा, और जो कुछ हम ज़मीन पर खोलते हैं वो आसमान पर खुल जाता है। खुदा का शुक्र हो, आज वो वक्त है कि आज हम आपके दरमियान मौजूद हैं, और जैसा खुदा हमारी मदद करेगा हम आगे बढ़ेंगे, और जब दोबारा खुदा ने मौका दिया, इसी मोहब्बत इसी प्यार में हम दोबारा आपके पास आए। और वो 3 बेवा को जो है वो उनकी हेल्प करेंगे, और खुदा उनको उनके वसीला से बरकत देगा, और बाद में शायद खुदा जो चाहता है आप भी दुआ करें ताकि खुदा अपने आसमान को खोले ताकि वो आए और आप लोगों की हेल्प कर सकें। हाँ जी। आज हम रंगपुर से 12-13 किलोमीटर आगे एक गांव है जिसका नाम पानचक है। ये क्रिश्चियन गांव है, वहाँ मौजूद हैं। खुदा हमें मुनादी के लिए यहाँ लेकर आया। यहाँ खुदा के खादम पास्टर जेम्स खुदा के कलाम की मुनादी करते हैं, खिदमत कर रहे हैं, और हम शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने मौका फ़राहम किया ताकि खूबसूरत लोगों के साथ आज हम खुदा की हज़ूरी में वक्त गुजार सकें। और हम बड़े पुरजोश हैं और बड़े खुश हैं कि खुदा हमें फ़र्स्ट टाइम इस इलाका में लेकर आया। और अभी मौका होगा पास्टर जेम्स से कि वो अगर कुछ कहना चाहें। पास्टर साहब बड़ी दूर से हमारे पास खनवार शांति नगर से आए हैं, और उन्होंने सबसे बड़ा जिसको तरजीह दी जाती है कि खुदा का कलाम लेकर आए हैं, यानी कि हमारी रूहानी खुराक लेकर आए हैं, और लोगों ने रूहानी खुराक के वसीला से बहुत सारी बरक़ात रसीद की हैं, और वो जिस्मानी खुराक भी लेकर आए हैं, और कुछ बेवों की उन्होंने मदद भी की है, और आइंदा खुदा उनको बरकत दे कि वो जल्द ही आएंगे और इन लोगों की बहाली के लिए और इन लोगों के साथ जो खुदा चाहेगा इनकी हेल्प करेंगे। थैंक यू। खुदावंद का शुक्र है तो उसने अपने बंदों को हमारे पास भेजा कि अपने कलाम मुक़द्दस के वसीला से हमें बरक़ात से नवाजे। तो हम खुदावंद में उनके भाइयों का भी बहुत शुक्रगुजार हैं, और खुदावंद से उम्मीद करते हैं कि खुदावंद जल्द अज जल्द दोबारा इनको यहाँ लाए ताकि उनके वसीला से हम कलाम सुनकर उसकी कुर्बत में बढ़ते और तरक्की करते जाएँ। आमीन आमीन। नाम बता दीजिए। मेरा नाम वर्षी है। तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ पाती साहब का जो हमारे पास आए हैं और उन्होंने हमें कलाम सिखाया और जो सिखाया और हमें बहुत अच्छा लगा। ठीक है, हम चाहते हैं कि पाती साहब दोबारा हमारे पास आए और हम ऐसे ही कलाम दें और हमारे साथ अपना जाए। उन्होंने हमारे मैं बेवा और उन्होंने हमारी हेल्प भी की है राशन के हिसाब से, तो मैं इनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया पाकिस्तान का था दिल गहराई से शुक्र अदा करते हैं जो इतनी लंबी मुसाफत तय करके यहाँ हमारे पास आए हैं, और इन्होंने जो कलाम की बिशारत की है इससे मतलब जो सारे लोगों को बड़ी अच्छी खुशखबरी सुनाई है, कलाम के बारे में बताया, तो इनका हम शुक्रगुजार हैं। और इन्होंने जो बेवा लोग हैं उनकी मदद की है उसके लिए भी हम नहाज शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच। Right now we are at Rangpur. This is a Christian village, and a few months ago there was a flood came in this area and destroyed all the homes nearby, and we praise God that God brought us here to share the word of God, the good news to these people. You can see these people. These people are very beautiful, and they want that we must again come in this area, and if God put in your heart, you can support. God bless you. मेरा नाम पास्टर आशिर है। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ फिर मैं साहब का जिन्होंने मुझे मौका दिया कि आज राजपुर में खुदा के लोगों के साथ खुदा का कलाम बयान करने का, और मेरा दिल खुश है खुदा के कलाम के बारे में बताकर, सलीब के बारे में बताकर कि आज हमने खुदा के कलाम में से सलीब के बारे में सीखा है, और मेरा ईमान है कि आज बहुत सारे लोगों ने बरकत पाई है, और तकरीबन 15 से 20 लोग हैं जिन्होंने आज तौबा की, अपना दिल मसीह के दिया है। दामन के नाम से चला की भाई भी कर रही है और लोग नाम यीशु मसीह के नाम की जय। आमीन। चलिए, थैंक यू।
मसीह खुदावंद के ज़िंदा जलाली कुदूस और बाबरकत नाम में अब तमाम अजीज़ों की सलामती हो। आज हम रंगपुर के आगे गांव है, तकरीबन 12-13 किलोमीटर दूर, और ये क्रिश्चियन गांव है। और आज खुदावंद के फजल से हम यहाँ मौजूद हैं और हमने इबादत की, खुदा के नाम को जलाल दिया। और इस एरिया में सैलाब आया था और मैंने पादरी जी एम साहब से रिक्वेस्ट की कि मुझे वो इलाके दिखाए जाएँ जहाँ सैलाब आया था। और आप ये देख सकते हैं ये मकान सैलाब की नज़र हुए। हम जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ भी पानी खड़ा था और इधर भी। अभी मैं पादरी साहब से पूछूंगा कि सैलाब की वजह से कितना नुकसान हुआ और ये जो आबादी है कहाँ तक पानी जो है वो पहुँचा था। पादरी जेम्स मेरे साथ मौजूद है। जी पादरी साहब। हाँ जी, ये जो सैलाब 2025 के 8वें 9वें मंथ में आया और यहाँ का इलाका तकरीबन सारा जो है वो ज़ेर आब हुआ है, सैलाब आया है। और तकरीबन 80% मकान जो है वो डैमेज हो गए हैं और तकरीबन 30% मकान जो है वो बिल्कुल गिर कर नष्ट हो गए हैं। ये नाज़रीन आपको दिखाते हैं, ये मकान जो है वो सैलाब की जद में आए। उधर खड़े ये आप देख सकते हैं, ये गौर से। और ये जगह जो है यहाँ मकान मौजूद थे और ये पानी की वजह से गिरे हैं। जी 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 सर। ये 4 दीवारी थी और 2 मकान थे, किचन और जानवरों वाला मकान, यानी कि सब गिरकर बिल्कुल यानी कि नेस्ट हो गए हैं, यानी कि ज़मीन के बराबर हो गए हैं, हमवार हो गए हैं। साहब क्रिश्चियन आबादी इस गांव में कितनी है? क्रिश्चियन आबादी यहाँ तकरीबन 3500 वोट है और तकरीबन 900 ख़ानदान है और गांव में तकरीबन 500 ख़ानदान गांव में तो गांव में कितने घर जो हैं वो ज़ेर आब आए थे? गांव में सारे ज़ेर आब आए हैं और कुछ यहाँ तक के कैथलिक चर्च है, यानी कि उसके अंदर भी पानी चला गया है 4 दीवारी के अंदर। और यहाँ के वो जो रहनुमा बड़ी कलीसिया यानी कि कैथलिक है, तो उनके फादर साहबान भी यानी कि यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए चौकमुंडा में और बहुत सारे लोग यानी कि वहाँ चौकमुंडा में गए, उन्होंने मदद की, यानी कि खुदा उनको भी बरकत दे। और बहुत सारे खादमीन भी आए हैं, यानी कि जैसा जैसा खुदा ने तौफीक बख्शी है उन खादमों ने आकर यहाँ इस इलाके की बहाली के लिए यानी कि इन लोगों की हेल्प के लिए किया है, ताकि ये लोग परेशान ना हों बल्कि ये लोग बहाल हों और परेशानी के वसीला से उनके साथ खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत में उन्होंने अपनी मोहब्बत बांटी है और यहाँ आए हैं। और पास्टर आसिफ साहब पहले वो चर्च बना रहे थे तो वो नहीं आ सके, तो अब हमारे पास आए हैं और कुछ बेवों की मदद की है और उन्होंने वादा किया है कि जो खुदा करेगा हम ज़रूर उस इलाके की बहाली के लिए यानी कि इनके लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे। जी नाज़रीन, आज हमारा फर्स्ट विज़िट था और बड़े अच्छे लोग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं और इनको पता है कि खुदा के खादमों की इज़्ज़त कैसे की जाती है। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इन लोगों को दुआओं में याद रखें ताकि खुदा ऐसे लोगों को यहाँ लाए ताकि इनके घर जो गिर चुके हैं वो आबाद हों। और हम एक फ़ैमिली में यहाँ मौजूद हैं, भाई हैं। भाई अपना नाम बताइए। अरफान भाई के घर में हम मौजूद हैं और इनके ही डेरे पे हम मौजूद हैं और बता रहे थे कि ये पानी यहाँ तक आया था और हमारे दूसरी साइड पे दरिया है, वहाँ से पानी जो है वो बहता हुआ यहाँ तक आया था। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इन लोगों को दुआ में याद रखें और जैसे भी खुदा ने फजल बख्शा हम दोबारा ज़रूर आएंगे और जो कुछ हम कर सकें हम ज़रूर करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।
साइड के तोड़ तक की क्रिश्चियन ने स्कूल गवर्नमेंट के अंडर है नहीं नहीं हाँ कैथलिक के अंदर अब पास अब वो तो मुड़ जाएंगे इधर मुड़ नहीं नहीं और